तो आज की हमारी स्टोरी का नाम है बदला, वो भी सिर्फ और सिर्फ $49 के अंदर। थोड़ा अजीब सा नाम है ना। तो ये सब स्टार्ट होता है एक ऐड से, एक स्टूपिड सी ऐड, एक अजीब सी ऐड जो कि एक रात रैंडमली स्क्रॉल करते वक्त मेरी फीड में आई, जिस पे लिखा था सिर्फ $49 प्लस टैक्स मैं किसी से भी अपना बदला ले सकते हैं और रिजल्ट्स गारंटीड है। उस ऐड के ऊपर मुझे अजीब सी एक फोटो लगी दिखाई दी, एक पुरानी ब्लरी सी इमेज, एक केक जो ना प्रॉपर्ली बना था ना ठीक साइज किया गया था, बस एक अंधेरे रूम के बीच में रखा हुआ था। ना कोई कैंडल ना कोई डेकोरेशन, सिर्फ एक छोटा सा छुरी का टुकड़ा बिल्कुल सेंटर में घुसा हुआ, जैसे किसी ने स्लाइस करने की सोची तो हो और बीच में ही हार मान ली हो। और नीचे लिखा था अपना 7 दिन का प्लान लीजिए और आज ही शुरू कीजिए। मेरे को हंसी आ गई पर सोचा कि एक बार क्लिक करके देखता हूँ। टर्म्स एंड कंडीशन एक बार रीड किए तो उसमें लिखा था एस्केलेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस, जिसका मतलब था कि इसके असर कुछ ज़्यादा ही भयानक हो सकते हैं। और उसके बाद एक चीज़ लिखी थी कि जो विक्टिम है वो उसका शिकार होता ही जाएगा। और एक लाइन ने मेरा थोड़ा ध्यान खींच लिया, रेसिपिएंट आपका पर्सनल एटिक्वेंट होना चाहिए, सामने मिल चुके हो, ऑनलाइन डायरेक्टली बात हुई हो या फिर उसके लिखे शब्दों को आपने पढ़ा हो। तो इसका मतलब ये था कि मैं जिसका नाम लिखने वाला हूँ मैं उसको जानना चाहिए अच्छे से, उससे मेरी बात होनी चाहिए और उसके मैसेजेस मैंने पढ़े हों। वियर्ड वर्डिंग थी पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जब नाम भरने का ऑप्शन आया तो मैं 1 मिनट के लिए हेजिटेट किया, यार मैं नाम किसका भरूं? मेगन, ऑब्वियसली मेगन ही लिखता मैं। मेरे हाई स्कूल में एक मेरी बहुत कहने वाली बेस्ट फ्रेंड, लेकिन बेस्ट फ्रेंड से ज़्यादा वो मेरी दुश्मन थी, क्योंकि उसको मज़ा आता था इंश्योर करने में कि मैं उससे नीचे फील करूं। हर इंसल्ट को जोक बना के, मेरी बातों को इग्नोर करके और मुझे प्लान से और एक गलती से भूल जाने के बाद कहना, ओ मुझे लगा कि तू आना ही नहीं चाहता। पर जैसे ही मैंने उसका नाम टाइप किया तो मुझे एक अजीब सी फीलिंग आई, जैसे जैसे कुछ बदलने वाला है, जैसे कि मानो एक बार अगर मैंने सबमिट कर दिया तो इससे वापस लौटने का कोई रास्ता ही नहीं है। पर इतना कौन सोचता, मैंने सबमिट कर दिया, कुछ नहीं हुआ। पता था कुछ नहीं होने वाला, ना कोई ईमेल आया कंफर्मेशन का, ना कोई पॉपअप, बस एक साइलेंस। मैंने आंखें घुमाई और सो गया और सोचा यार कि $50 भी वेस्ट हो गए आज के। तो डे 1, अगले दिन मेगन कॉलेज के बीच में एक लंबी सी सीढ़ियों से गिर गई। उसकी वेस्ट फ्रैक्चर हो गई और एंकल में स्ट्रेन। उसने अपने फ्रेंड्स को बताया कि उसको किसी ने धक्का दिया था, पर वहाँ तो कोई था ही नहीं। मैं कैजुअली हंस गया कि यार मेगन तो हमेशा ड्रामा करती है और इस बारी पक्का से उसने औरों का ध्यान अपने ऊपर लाने के लिए करा होगा। लेकिन जब मैं अकेला था तो मेरे को एक चीज़ हिट हुई कि यार कल रात को मैंने एक फॉर्म में मेगन का नाम लिया था, कहीं ये कुछ उसकी वजह से तो नहीं हुआ। ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। फिर मैं घर आके सो गया और दूसरे दिन मेगन की कार रोड से स्किड हो गई। उसने कहा ब्रेक्स काम नहीं कर रहे थे। फिर मैकेनिक के पास गए तो मैकेनिक ने कहा यार सब कुछ तो ठीक है। मेगन सेफ थी पर काफ़ी डरी हुई थी और मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था कि क्या ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन मैं इतना श्योर नहीं था क्योंकि उसको कुछ हुआ भी नहीं था और गाड़ी में कोई दिक्कत थी नहीं। सो आई थिंक दिस ऑल शुड बी ए कोइंसिडेंस। मैंने बात को इग्नोर किया, सो गया। और अब बारी थी तीसरे दिन की। मेगन ने अपनी लॉन्ग स्लीव्स पहनी हुई थी। क्लास के बीच में उसने अपनी स्लीव्स ऊपर करी तो मेरा उसके हाथों पर ध्यान गया और उसके स्लीव्स ऊपर करते उसके हाथों पे कट्स के निशान थे, जैसे किसी ने उसके हाथों को खरोचा हो। तब तक खरोचा हो जब तक इसकी स्किन न उखड़ गई हो और वहाँ से खून ना निकला हो। मेगन की आंखें मुझसे मिली। यार मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है, उसने धीरे से कहा। यार मुझे लगता है मैं अपना दिमाग खो रही हूँ। उसकी आवाज़ में एक छोटा सा डर था और थोड़ा सा डिप्रेशन। मुझे उससे सॉरी बोलना चाहिए कि खुद से कि यार मैंने उस दिन वो क्यों किया, क्योंकि अब धीरे धीरे मेरा शक सच में बदल रहा था। मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं ये सब कुछ उससे जुड़ा हुआ है। डे 4, मैं उसके घर के पास से गुजर रहा था तब मेरे को उसके घर के आसपास बहुत सारे लोग दिखाई दिए। मैं धीरे धीरे पास गया और मेरे अंदर डर बढ़ता ही जा रहा था कि यार यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों है, कहीं ये सब कुछ उसकी वजह से लिंक तो नहीं है, कहीं कुछ और बुरा तो नहीं हुआ क्या है अंदर। मैं धीरे धीरे घुसा। भीड़ के अंदर से जब मैंने देखा तो मेगन अपने बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी और उसके दीवारों पे लिखा था चोर, कायर। अब ये देख के मैं थोड़ा डर गया,
लेकिन फिर मैंने मेगन से पूछा कि हुआ क्या था। तो मेगन ने कहा कि मुझे नहीं ध्यान कि जब मैं रात को सो रही थी तो मेरे को लगा कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैं बहुत डर गई और मैं बेहोश हो गई, और अब मैं सुबह उठी तो सब लोग भीड़ लगे खड़े हुए थे, और फिर मैंने बोर्ड पे देखा कि ये सब कुछ लिखा हुआ था। डर तो बहुत लगा मेरे को जो मेरे साथ आजकल हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब पुलिस को कंप्लेन कर दिया, वो लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि पुलिस भी कुछ करने वाली है इस चीज़ के ऊपर। आई थिंक सब कुछ मेरे दिमाग का वहम है। फिर मेगन से बात करके मैं घर चला गया, और अब बारी थी डे 5 की। क्लास के बीच मेगन ने खांसी करी, उसका गला बंद होने लगा। फिर उसने उल्टी की, और सबसे भयानक बात तो ये थी उसकी उल्टी के अंदर बहुत सारे दांत निकले, सड़े गले, छोटे मोटे बड़े दांत। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि उस उल्टी के अंदर मेगन के दांत नहीं थे। मेगन के दांत सही सलामत थे, लेकिन वो उल्टी में किसी और लोगों के दांत थे। अब ये देख के मेरे को थोड़ी घिन सी तो आई। मैं पीछे गिर गया और अंदर ही अंदर डरने लगा कि यार ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मुझे ये सब ठीक करना पड़ेगा। उसने चीखा, मैं भी चीखने वाला था। उस रात मैं लैपटॉप की स्क्रीन को घूरता रहा, यार ये सब मैंने करा है। फिर कैसे ही मेरी आंख लग गई, और अब बारी थी डे 6 की। मेगन क्लास नहीं आई आज। जब मैंने उसे देखा तो वह कॉमन रूम के कोने में बैठी हुई थी, आगे पीछे हिल रही थी। उसके कुछ बाल पूरे सफ़ेद हो चुके थे। वो किसी सड़ी गली चीज़ की तरह स्मेल कर रही थी। वो कुछ बोल नहीं रही थी, पर मुझे नहीं लगता कि वो बोल सकती भी थी। अब इसके बाद डे 7, उसको शॉवर में पाया गया, एक कोने में दुबकी हुई, मुंह खुला का खुला, जैसे चीखने की कोशिश कर रही हो। पानी इतना गर्म था कि लिटरली उसकी पूरी स्किन पिघल गई थी। कोई नहीं समझ पाया, पर मैं जानता था कि ये मेरी फॉल्ट है। मैंने अपना बैंक स्टेटमेंट चेक किया, पेमेंट अब भी पेंडिंग थी, पर अब उसके पास एक नोट था, पेमेंट इन प्रोग्रेस, कृपया अगला रेसिपिएंट नॉमिनेट कर। मैंने ट्रांजैक्शन क्लिक किया, एक नया वेब पेज ओपन हुआ। आपको एक नया नाम डालना होगा, 7 दिन का साइकिल वापस शुरू होगा। अगर कोई नाम सबमिट नहीं किया तो वो साइकिल ओरिजिनल सेंडर के पास रिवर्ट हो जाएगा, यानी कि मेरे पास। मेरी सांसें अटक गई। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने लैपटॉप बंद कर दिया, पर अगले दिन जब मेरी आंखें खुली तब मेरे पेट पे स्क्रैचेस थे, एक मैसेज, टिक टॉक। मुझे लगने लगा था कि मैंने गलती कर दी। अब जल्दी से जल्दी मुझे किसी और का नाम डालना पड़ेगा, इससे पहले कि इसका मैं शिकार हूँ। तो अब बस मेरे मन में एक ही नाम आ रहा था, ओलिविया का। फिर साइकिल शुरू हो गई, मेगन की तरह ओलिविया भी सफ़र करने लगी। पहले छोटी बातें, गिरना, स्क्रैचेस, फिर उल्टी में दांत निकलना, गला बैठ जाना, और 7वां दिन आया। फिर एक और नाम, एक और नाम, और फिर एक और नाम, और धीरे धीरे मैं हर नाम ख़त्म करता गया। मैंने स्ट्रेंजर्स तक के नाम डालना शुरू कर दिया, सेलिब्रिटीज़ के, रैंडम लोगों के। पर वहाँ पे एक चीज़ लिखी थी कि रेसिपिएंट आपको पर्सनली जानना चाहिए, उससे आपकी बात होनी चाहिए, आपने उसके मैसेजेस पढ़े होने चाहिए। अब सिर्फ एक दिन बचा था। मुझे स्क्रैचेस हो रहे थे, मुझे रिफ्लेक्शन में अपनी अलग अलग बातें सुनाई दे रही थी, मेरे दिमाग में अलग अलग चीज़ें चल रही थी कि क्या पता अब अगला नाम मेरा हो, कि अब ये सब जो इन सब के साथ हुआ वो मेरे साथ होना शुरू हो जाए। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। अब मैं किसका नाम लिखता? तभी मैंने एक नाम लिखा, जो कि था तुम्हारा। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ये इंसिडेंट आप सबको पसंद आया होगा। तो ये मेरे चैनल की फ़िलहाल पहली वीडियो है, और मैं ट्राई करूँगा कि मैं धीरे धीरे इम्प्रूव करता जाऊँ और इसको और बेहतर करता जाऊँ। तो अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर से बताना, और ये भी बताना है कि मैं इसमें क्या चेंजेस करूँ कि आपको ये और पसंद आए। सो यार, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।